तो जितनी खुशी उनको कमाने की नहीं है, उतना अफसोस अपने उस डिसीजन का है कि मैंने किसी लालच में आके अपने किसी निजी व्यक्ति को, प्यारे को छोड़ दिया। और जो हमारे पास वहां अचीवमेंट थी, उतनी अचीवमेंट भी अब यहाँ नहीं है। तो अब मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, जैसी स्थिति बन गई है। तो भाई साहब, सही मैंने बात। कई बार समझाया था, अनुभव कोई चीज होती है। तो मैंने बताया था, बट कुछ लोगों के अब मैसेज आ रहे हैं कि सर ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। अब कुछ लोगों ने जो जान के गलती की है, वो झूठ बोल रहे हैं कि सर मेरे से गलती से 1 नंबर पे या 2 नंबर पे आईडी लग गई, ये हो गया। बोले भैया बहुत अच्छा हो गया। अब जो लीडर्स है ना, आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। ठीक है। शौक था 1 नंबर से लगने का। हाँ तो खैर, ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है लोगों की, और इसके वजह से कई लोग, जहाँ कई कुछ खुशी थी, वहां पे कुछ सन्नाटा जैसा भी फील हुआ कि हाँ, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों के अंदर, कि भाई तुरंत लिंक ले लेने से, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन लगा लेने से बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। और इसको बड़े अच्छे से आज की मीटिंग में आपने एक्सप्लेन किया था कि जो नीचे के नंबरों की आईडी है, ठीक है, वहां पे हाँ। कोई अचीवमेंट नहीं दिख रहा है, और बहुत ही कम इनकम है। और जो बात वाली आइडिया है, जिसे आप लेट आईडी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भाई ये तो लगता ही नहीं कि ये लीडरों की आईडी है, उस आईडी पे लीडरों ने अपने दम पे करके दिखाया कि यस, लीडर लीडर होता है। जहां खड़ा कर दो वहीं से लाइन शुरू होती है। सही कह रहे हैं। तो भाई साहब, जिंदगी में पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन खान साहब वाले डायलॉग भी याद रखना चाहिए। पैसा तो कमा ही लिया, बट इज्जत कमाने तो पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। क्या खान साहब? दौलत, शोहरत, पैसा और इज्जत के टाइम पे बिल्कुल सब। बिल्कुल। दौलत बहुत कमाई पर अब 2 रात की नींद गंवा दी, इसलिए कुछ थके थके नजर आ रहे थे। सही है। ये 2 रात की थकावट भी है। हाँ, चलें और सुनाइए। हम लोग। हाँ, सुनाने के लिए तो आज बड़े भाई साहब ने, बॉस ने आज मीटिंग रखा है अपनी इच्छा से, और ये बड़ी अच्छी मीटिंग है। और इस मीटिंग का क्या खास उद्देश्य है, ये हम लोगों के बीच में जी भाई आ गए हैं, जी सीनियर सर। तो जी सर बताएं, इस मीटिंग का स्पेशल रीजन क्या है? जी भाई फ्री हैं? जी शिवेश भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल आपके साथ ही हूँ। आप जरा कंटिन्यू करिए, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। ओके सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आप सभी दोस्तों ने एक सिस्टम को एक छोटे से आगाज के रूप में देखा। और जब आगाज ऐसा है, तो अंजाम क्या होगा। और मैंने आज इवनिंग की मीटिंग में भी बताया था कि आज भी हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि ये सिस्टम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन अच्छे से चल जाए, सब कुछ अच्छा रहे, पुरानी वाली चीजें यहाँ ना दोहराई जाएं। तो इस तरह के डर के साथ भी कुछ लोग अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। उसके बावजूद ये रिजल्ट है जो आपके सामने दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो जो बुलेटो, वो BFIC नेटवर्क में, या कह लें बी लव नेटवर्क में, जो कम्युनिटी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, वो रिकॉर्ड मुझे लगता है उससे भी तेज यहाँ टूटने वाले हैं। क्योंकि अर्निंग पोटेंशियल लोगों को पता है, सबको पता है कि बहुत ज्यादा कम्युनिटी की उनके सक्सेस के लिए आवश्यकता नहीं है। छोटी से छोटी कम्युनिटी से भी बड़े से बड़े रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, और रिजल्ट निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम ऐसा है जहां से ज्यादा लोग अचीवर्स निकलेंगे। और पिछले टाइम हम लोगों ने ट्रेलर देखा, आज एक दिन का, आप कह सकते हैं कि ये बच्चा है, अभी भी 24 घंटा नहीं हुआ है। और जो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखने लगते हैं, वो आज इस रूप में दिखने लग गया है कि जो पूरी दुनिया एकमात्र जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसको लोग एकदम दिलो जान से चाहती है, हर कॉइन को, हर करेंसी को लोग शक की निगाह से देखते हैं, बट बिटकॉइन का जब नाम आता है, तो सारे लोगों का विश्वास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। और वो
बिटकॉइन अर्न करने की अपॉर्चुनिटी इतने शानदार तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री ने पूरे हम लोगों को दी, कम्युनिटी को दी, और आज ये अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल हर व्यक्ति को है। तो हर व्यक्ति जो दुनिया में है, जिनको भी बिटकॉइन का फ्यूचर समझ में आता है, उसकी यूटिलिटी समझ में आती है, तो वो हर व्यक्ति जरूर चाहेंगे कि वो कुछ ना कुछ बिटकॉइन इस प्लेटफॉर्म से जरूर अर्न करें। और अभी तो समझ लें कि एक सीधे रास्ते पे सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल सीधे सपाट रास्ते पे चल रहा है। और जैसे ही इसके अंदर रोटेशन चालू होगा ना, जब इसके अंदर रोटेशन चालू होगा, स्पिल ओवर जिसको बोलते हैं, वो तेज गति से चलने लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के सक्सेस का जो रेशियो है वो और भी जबरदस्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो हम जैसे लोगों के लिए कह लें कि 3 साल से बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट था, वो आज हम लोगों को मिला। और उसकी खुशी, अचीवमेंट से ज्यादा इस बात की खुशी है कि जो लोग कहते थे कि बुलेटो कभी लाइव नहीं हो पाएगा या बुलेटो कभी चल नहीं सकता है, उनको एक मैसेज गया होगा कि भाई, आप एक समय था जब आप कहते थे कि बीएफआई कॉइन नहीं चलेगा, बीएफआई कॉइन लिस्ट नहीं होगा, एमएलएम के कॉइन्स कहीं लिस्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो निगेटिव मानसिकता वाले लोग हैं, वो डे बाय डे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री में नेटवर्किंग सिर्फ एक तड़का है। इसका जो मूल थीम है वो ट्रेडिशनल है। ये एक फिनटेक कंपनी है, फाइनेंस एंड टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए गेम्स भी हैं, टूर एंड ट्रेवल्स भी हैं, और मार्केटिंग भी है। हर कुछ है जिसको आप अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं आज कुछ ज्यादा भूल गया हूँ। तो और भी महेश भाई हैं, संजीव भाई हैं, भाई कुछ आप। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत ही प्यारे भाई हैं आप तो। थैंक यू सर। और बाकी भी मैं सबका नशे में वेलकम है। हूँ, बिटकॉइन के नशे में हूँ मैं भी। हाँ, अच्छा। सही है। और ये इसके साथ और भी 2-3 नशे इकट्ठे भी हो सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। खुमारे गंदुम कहते हैं आमतौर पे, एक कभी कभी बंदे को रोटी खा के भी इसका नशा हो जाता है। तो बिटकॉइन का तो डेफिनेटली एक नशा है ही है। और कल चले, आज एक अच्छा दिन हमारे लिए रहा कि एक लंबे अरसे के बाद जो है हम एक मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च कर पाए। एक मिनट। और बावजूद इसके कि चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा हमारे लिए चैलेंजेस भी हैं अभी भी, और कॉम्प्लेक्स भी हुई हैं चीजें, लेकिन ये है कि कुछ होते रहना चाहिए, मैं समझता हूँ हलचल। और ये जो है वो ग्रोथ, क्योंकि जब ग्रोथ आती है तो साथ अपने प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। उसके अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हर एक चीज के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो इस तरह से ये है कि अभी हमें रिसेंटली आज हमने बुलेटो लॉन्च किया है, तो लॉन्चिंग के साथ उसके अपने मसाइल हमारे सामने आए हैं, डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के, जो हमने फेस किए हैं और कर रहे हैं, और आगे भी डेफिनेटली हम उसको हौसले के साथ फेस करते रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है बहुत ज्यादा। और अभी थोड़ी देर में उमर भाई बल्कि आ चुके हमें, थोड़ी देर में हमें वो ज्वाइन करते हैं, और जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से हमें थोड़ा सा वो अपडेट कर देंगे, जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड चीजें हैं उस हवाले से भी गाइड कर देंगे, जो चैलेंजेस आए हैं, आ रहे हैं, और उनको कब कैसे किस तरह फिक्स किया जा सकता है, सारी चीजों पे वो थोड़ा डिटेल से बताएंगे। तो आप इसको समझ लें, एक आज के दिन का जो सेशन है थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप रहेगा, क्योंकि आज तो हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हम मोटिवेटेड हैं ऑलरेडी। और हमें पता है, क्योंकि ये आगाज था, कल ही मैं कह रहा था, उमर भाई को भी कह रहा था और बहुत सारे लीडर्स को कह रहा था कि अब हमारा टाइम है काम करने का, अब हमें प्रूफ करना है। ये पहला दिन तो अपनी जगह पे होता है कि पहले दिन में हमने 10 बिटकॉइन बनाए या एक बनाया या 100 बनाए, लेकिन उसके बाद जो है कॉन्टिन्यूसली हमें काम करना है, और हमारे पास पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो ओपन है। तो ये अब हमारे जिम्मे थोड़ा सा काम है जो कि हमने करना है, और इसको बस हम शुरू करेंगे, अभी आज से ही समझ लें शुरू कर दिया हुआ है। और डिटेल्स उमर भाई आपको बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक चीज जो मेरे जहन में भी आ रही है वो ये है कि मुश्किलें जो हैं वो हमेशा बहादुरों पर ही पड़ती हैं, ये मेरा यकीन है।
यानी जिंदगी में जब मेरे ऊपर कोई चैलेंज आता है, ये जाती तौर पे भी कह रहा हूँ और ओवरऑल मैं कंपनी की बात भी कर लूं, तो जब आप पे कोई मुश्किल आती है या जब आपको कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई परेशानी होती है, तो एक तरफ तो वो अपनी उसकी अजियत तो होती है, लेकिन दूसरी तरफ मैं इसको एक ब्लेसिंग भी मान लेता हूं कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझ पर ऐसा इम्तिहान डाला जाए, मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझ पर ऐसी मुसीबत या ऐसी परेशानी आए, तो ये एक तरह की आपके लिए एक हौसला अफजा बात भी होती है। मैं अक्सर इस बात का तज़किरा करता हूं कि इम्तिहान इसीलिए लिए जाते हैं क्योंकि उनमें कामयाबी की सूरत में हम प्रमोट होते हैं, अगली सीढ़ी चढ़ते हैं, अगले स्टेप पर जाते हैं, अगली क्लास में जाते हैं, प्रमोट होते हैं। तो इम्तिहान जो होता है, कोई भी आजमाइश जो होती है, वो हमारे लिए अगर हम उसमें साबित कदम रहें या उसमें जो है वो अपनी अपनी रविश को ना छोड़ें, अपनी अपनी जो है वो आप समझ लें कि अपने आप पे कंप्रोमाइज ना करें और इस्तकामत से खड़े रहें, सॉलिड खड़े रहें, तो वो मुश्किल तो हेलो गुजर ही हेलो जाती है। हेलो। जी उमर भाई, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है आवाज? जी जी, क्लियर आ रही अरे है आपकी वाह। आवाज। वेलकम। और पिक्चर? पिक्चर भी आ गई बढ़िया। आपकी। मजे की बात तो ये जी मेरी जी, बताएं। लैपटॉप से बात आ रही है। अच्छा जी, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन है फिर तो भाई। नहीं आ रही हाँ थी, मतलब लकी डे हो गया ये तो। मैं इसको हाँ। मुश्किल दिन अभी चलिए बता रहा आप था। करें कंटिन्यू, इट्स मैं सिर्फ आज से इट्स अ कर टफ रहा था, डे। मैं करती हूँ। जी जी जी, ओके। कर लें कर लें। मैं ये बता रहा था कि इट्स अ टफ डे, और आपने गुड न्यूज दे दी है कि आपके उस लैपटॉप की आवाज जो पिछले 15 दिन से नहीं आ रही थी, वो अब आ रही है। तो चलें, इट्स अ लकी डे फॉर यू एज वेल। तो जो हमारे लिए किसी मैं यानी जो कोई चीज आती है तो हमने उसमें से पहलू जो है वो निकालना होता है, और जो होता है वो मैं समझता हूँ कि अच्छे के लिए ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें जो हमें यानी आज लग रही होती हैं कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, कल के दिन में ही वो अच्छी लगती है। मिसाल के तौर पे मैं अभी एक दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, तो वो उनको मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा मेरा साइन अप नहीं लग सका। वो ये बता रहे थे कि साइन अप नहीं लग सका, और लोग मुझे इसलिए कॉल कर रहे हैं कि यार आप रेफरल कोड देंगे तो हम साइन अप लगा सकेंगे। अब ये उनकी एक प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा कि इसमें भी तो एक हिकमत है कि आप ये वाली प्रॉब्लम ले रहे हैं, इसमें आपको कॉल सुनने में थोड़ा स्ट्रेस कम है, और हमें अगर वो कॉल्स आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा साइन अप लग गया, बॉन्ड कट के रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो वो उससे बड़ा चैलेंज है। तो हम जो है वो हर एक बंदा अपनी अपनी जगह पे किसी ना किसी चीज के अंदर जो है वो किसी ना किसी चीज को फेस कर रहा होता है। तो खैर खुलासा यही है कि हमने परेशान नहीं होना। ये आज की बात का खुलासा यही रहेगा, किसी भी किस्म की जो है वो चैलेंज जो भी आ रहा है या जो भी आएगा, हमने उसे फेस करना है। और यही हमने मैं समझता हूँ कि ये भी चले हमारी एक तरह से ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। हम जो है वो, और बड़ी बात यह है कि हम खड़े रहने का हौसला रखते हैं, हम चीजों को फेस करने का हौसला रखते हैं, उनका सामना करने का हौसला रखते हैं, लोगों की बात सुनने का हौसला रखते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बजाते खुद ये एक बड़ी कामयाबी है। और इस कम्युनिटी की जो ये कम्युनिटी है, जो इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनोवेशन फैक्ट्री से जुड़े हुए लीडर्स हैं, इन सब की जो पॉजिटिव होप्स हैं, इन सब की जो नेक नियति है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम बहुत सारी नाकामियों के बावजूद कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, हम बहुत सारी हर्डल्स के बावजूद कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर ये एनर्जी और हमारी इंक्रीज कर गई, और हमने उन लोगों से, क्योंकि बाज़ औक़ात मुश्किलें इसलिए भी आती हैं ताकि जो है वो कमजोर जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाएं। इसलिए भी बाज़ औक़ात खिज़ां आपने देखा होगा, जब खिज़ां का मौसम आता है तो खिज़ां के मौसम में जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, लेकिन पहले वो वाले पत्ते गिरते हैं जो कमजोर होते हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि आपके भी अगर कोई कमजोर पत्ते हों तो वो झड़ जाएं, क्योंकि जाहिर है वो कमजोर पत्ते हैं, वहां तक जो है वो समझ लें कि आपका इंटरेक्शन मजबूत नहीं है। तो अगर उससे झड़ भी जाए तो कोई मसला नहीं, अच्छा होता है, बेहतरी होती है इन सब चीजों के अंदर। और आज मैं देख रहा हूँ कि और भी बहुत सारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। और महेश जी कुछ नशे नशे में हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा महेश जी आप कुछ कहें। महेश जी आपको अनम्यूट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2 दिन बल्कि 3 दिन हो गया ठीक से आंखों में नींद ही ना आई। पिछले 48 हम्म घंटे तो नींद ने तो रास्ते बदल हम्म दिए। इस बात की राह थी कि वो दरवाजा हम्म कब खुलेगा जहाँ पे हम बिटकॉइंस को देख सकते हैं। और कल
एट लास्ट कल खुला। गला मेरा बहुत भरा हुआ है क्योंकि कल रात को मेरे साथ तकरीबन 36 लोग थे लीडर्स कानपुर में जिस जगह मैं रहता हूँ। उन सबके लिए रूम बुक थे एंड रात को हम लोगों ने बहुत हल्ला किया जब आईडी लगना स्टार्ट हुई एंड जब जी। मेरी इनकम शो ऑफ हुई वहां पे बीच में, तो एक्साइटमेंट था बहुत तेजी से हम लोग के बीच में। और ये टारगेट सेट किया था कि शर्मा जी से ज्यादा पैसा कौन कमाने वाला है टीम में। तो हम लोग उस जद्दोजहद में लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें अब यहाँ से आगे की तरफ जाना है। लेकिन उस बीच में कुछ ग्लिच वगैरह आया, कुछ आए, तब भी लोगों को साथ कराया गया, भी रुकते हैं एंड आराम से भी चलते हैं। कुल मिला के मैं ये कहूँ कि इन 3 सालों में लास्ट 48 आवर्स एक अनोखे थे, जहां पे जब मैंने बुलेटो की शुरुआत की थी 2021 में, तब कोई नहीं था साथ में। और आज वो दौर है कि न जाने कहाँ कहाँ से फोन आते कहते हैं कि हमें आपके साथ काम करना है इन बुलेटो। तो जान के बहुत अच्छा लगता है कि आज वो शख्सियत में बन चुका हूँ बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल फैक्ट्री, कि आज लोग फोन करते हैं कि नहीं मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपकी ये चीज पसंद है, मुझे आपकी वो चीज पसंद है, सो दैट्स व्हाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। एंड जिस टाउन में, जिस शहर में रहता हूँ, होम टाउन का भी एक असर हुआ कि लोगों को यूनिवर्सिटी फैक्ट्री की वजह से जो मुझ पे चमक आई, उनका एक व्यवहार, उनका एक तकल्लुफ, बहुत चेंजेस है। तो समझ पाया कि इस बंदे में दम है, ये नेटवर्कर नहीं है, ये लीडरशिप क्वालिटी है इसके अंदर, ये सही है। नेटवर्कर नहीं है। क्योंकि मैंने कभी नेटवर्किंग नेटवर्किंग लहजे से कभी किसी से बात नहीं करी। कुछ ऐसे भी साथी लोग हैं जो बिल्कुल निगेटिव रहे हैं, बहुत निगेटिव हो गए, बहुत निगेटिव हो गए जी। पीलअप की वजह से या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। जी। उनको मैं जिस तरीके से टैकल किया, वो आज भी कहते हैं यार तुम में बात अलग है, कितना कुछ हो जाए तुम निगेटिव नहीं होते हो। मैंने कहा हाँ, मैं निगेटिव नहीं होता हूँ। नेगेटिव तब हूँ जब मुझे ये लगे कि अब कुछ नहीं है। देखिए अभी तो बहुत कुछ आना है, तो मैं कैसे कह दूं कुछ नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं अनजान हूँ, उसको जानने की कोशिश करता रहता हूँ कि वो चीज क्या है जो मुझे पता नहीं। तो ओवरऑल बहुत मजा आया। एंड आगे की मजा क्या होने वाली है इसके लिए मैं जानता नहीं, वो उमर भाई बताएंगे। इसके लिए मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। अब उमर भाई आए, बताए हम लोग को। जी 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 बिल्कुल, उमर भाई आ चुके हैं। जी उमर भाई। जी जी बिल्कुल, मैं आ चुका हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का जो दिन है वो हम सबके लिए इतनी बड़ी कामयाबी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ अपनी। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपना स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। जी सर, हो रही है। ओके। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ आईडीज हम देखें इसके ऊपर कि क्या अचीवमेंट हुई है और ये अचीवमेंट किस तरह की अचीवमेंट है। तो फॉर एग्जांपल बताएं जी, आपको ये आईडी बताएं अपनी। मिलन सर की देख लें, 35 नंबर सर। मिलन साहब? बस आईडी नंबर बोले, नाम मत बोलने भाई, जरा समझ लें। हाँ ओके। शिवम भाई, पिछले बार भी आपने ये गलती की थी, इस बार भी कर रहे हैं। नाम ना बोला करे किसी भी लीडर का। ओके दादा, सॉरी सॉरी। अच्छा नहीं, मसला कोई नहीं है। इसमें सिक्योरिटी अप्रूवल हम डाली है, ये आपको कल परसों तक अपडेट हो जाएगी कि आप अगर उसको सिक्योरिटी को आप ऑन कर देंगे तो आपकी आईडी कोई नहीं देख सकता, कोई आपकी इनकम नहीं देख सकता, आपकी आईडी को कोई चेक नहीं कर सकता। तो बेफिक्र हो जाए, इस चीज का हमने पहले सोचा हुआ है। तो 35 इसकी अर्निंग है जी $45,000। मैं डॉलर्स में बात करूंगा, 1.64 BTC। ठीक है, और ये बनती है तकरीबन कितनी, $46,211। और टीम इनकी एक्चुअली परफेक्ट नहीं आ रही, एपीआई से यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन सिर्फ 26 डायरेक्ट है इनके, डायरेक्ट होके हैं। तो जब टीम आ जाएगी तो पता चल जाएगा मेरे ख्याल से। टीम मैक्सिमम, एक सेकंड, 231 में चेक कर लूं। हसन, वो टीम वाली एपीआई हो गई एक्टिव जिसमें टीम लोगों की प्रॉपर शो नहीं हो रही? ओके ओके। अच्छा जी, टीम वाली अभी नहीं हुई। हाँ, तो टीम नजर आ जाएगी इसमें। खैर, हम एक और आईडी देखते हैं। मैंने देखी, मुझे बड़ा शॉक हुआ। 21 नंबर एक आईडी है,
और इसका कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। और इसने कितनी स्लॉट्स ली हुई है? 8 इसने ए क्लब की और 6 इसने बी क्लब की ली हुई है। और टोटल इनकम कितनी है जी भाई साहब की? भाई साहब की है $18,000। तो कोई मुझे बताएगा 8 ऊपर की और 6 नीचे की हो तो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? लगभग आईएनआर में 19 लाख रुपए। 19 नहीं, स्लॉट्स लेने पे ये 8 ऊपर वाली ली है और 6 नीचे वाली ली है, तो कितने 768 बॉन्ड, 768 बॉन्ड, सुपर बॉन्ड। तो ये डॉलर में कितने 769 है सर। सॉरी, हाँ 69 हो गया इस बार। हाँ 769 मल्टीप्लाई बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 27,000। हाँ, तो भाई साहब ने तकरीबन कोई $20,700 की इन्होंने वो किया, अपनी स्लॉट्स बाय की, और चंद ही घंटों में इनको 18,000 आ गए, तो 2,000 पेंडिंग है। ओके, इसके अलावा हम और कोई आईडी बताएं जी। सर मेरा अमित कुमार। तो यहाँ पे जैसा कि सर आपने आईडी दिखाया, तो मेरी आईडी आईडी नंबर बताएं। 280 है और मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, चाहे जो हो। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जो मेरा स्लॉट बाय नहीं हो पाया और इस इनकम से हम वंचित रह गए। खैर कोई अफसोस नहीं है। चले बाहर इनोवेशन आपको मैं सारी बातों का आंसर देता हूँ, इजी हो जाए। अच्छा जी, इन्होंने 1 स्लॉट ली बी क्लब की और 7 स्लॉट ली ए क्लब की, और सिर्फ 1 स्लॉट है इनकी बी क्लब की, और बाय नहीं हो पाया सर बी क्लब की। तो ठीक है, आपकी टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई इस पे? चले जितनी भी हुई है, लेकिन आपको 3,500 या $3,600 आपने रिसीव कर लिए। आपको सर यहाँ पे है सर, क्या मेरा जो है ना स्लॉट बाय नहीं हो पाया जी। मैं मीटिंग कर लूं? ये तो जी अभी सर, हम कर लीजिए। ओके सर, सर 31 देखिए। सर 31 देखिए। 31 ये कौन है जी? बस 31 आईडी है जी 2.446 बिटकॉइन और $67,180। तो इनकी 4 स्लॉट है सिर्फ बी क्लब की और 8 है उसकी, तो कुल मिला के टोटल इनकी हुई होगी। उमर सर बी जी। क्लब में जो शो ऑफ कर रहा है तो 6 स्लॉट मेरे बाय होने चाहिए, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, और एक्सप्लोर करेंगे तो 6वां वहाँ पे बाय दिखता है। 6 स्लॉट्स हैं, ठीक है। तो आपकी भी तकरीबन 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, अगर हम इसको मान के चले तो ये आपकी इनकम हुई है जी तकरीबन 67,000, यानी कि 3-4 गुना ज्यादा आ चुके हैं। अभी हम टीम को काउंट नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज है। अच्छा, इसके अलावा और कोई बताएं जी। 27 उमर भाई, 27। ओके जी, हो गई ये 27 2.55 बिटकॉइन यानी $70,000 और 6 और 8 वही 20,000 की इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा हम देखते हैं जी, आगे बताएं कोई बड़ी स्लॉट्स इन वो बताएं आईडीज। ये तो 24 देखिए। 24 ये रहने जी। दिखा रहे हैं ये। अच्छा जी, 7.86 बिटकॉइन मतलब के $2,15,000 और कितनी, वही $20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और 51 डायरेक्ट है, और टीम अभी कंफर्म नहीं है, यहाँ पे 1444 आ रही है, वो अपडेट हो जाएगी, ज्यादा ही होगी टीम, जाहिर है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो $2,15,000। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी, कोई और बताएं कोई बड़ी आईडी, 400 500 भैया 29 अपनियां कटी जाओ तुसी। नहीं अपनी नहीं है, किसी की होगी अच्छी अच्छा, आईडी है। 5.39 $1,48,000
और वही 20,000 की इन्वेस्टमेंट, 6 और 8। कोई ऊपर वाली आईडीज बताएं यार, ऊपर वाली 200 दो 400 नंबर है सर। मेरे भी पीछे पड़ गए हैं आप। अगली नहीं सर, बताएं। 863 खोल, 863 खोल लीजिए सर, इसमें कम बंदे में अच्छी रनिंग है। 863। अच्छा जी, 5 डायरेक्ट है इनके और कोई $22,000 की इन्वेस्टमेंट इनकम है, और एक्चुअल से 2,000 ज्यादा निकाल चुके हैं ये। और अभी इनकी टीम मेरे ख्याल से बड़ी भी हद होगी तो शायद 200, 150, 200, 300 की होगी। और बताएं जी आगे वाली, कोई हजारों में बताएं आईडीज। 1423। 1423। हु इज दिस लकी पर्सन? $3,800। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 5 और 4, ये कुल मिला के पता नहीं कितनी बनती है, लेकिन $4,000 इनकी आ गई है। ओके जी, टोटल कितनी हो गई? 14,000 हो गई। हम 14,000 की लाइन में देख लेते हैं। 1400 एंड वाली आईडी देखते हैं, कोई आखिरी उसमें इनमें से किसी को लें। इनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी जी? 2 स्लॉट ए क्लब की और 2 स्लॉट बी क्लब की, मतलब के कुल मिला के इन्होंने पता नहीं कितने किए हैं। 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 एसमॉन इनके यूज हुए होंगे। और 8 मल्टीप्लाई बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 20, $216 की इनकी इन्वेस्टमेंट थी। सर 6 यूएस 6 हुआ, 6 हुआ, हाँ 6 होगा। 6 सर, 6 8 नहीं सर। अच्छा 6, चलो 6 कर लें हम इसको। तो एक $162 की इनकी इन्होंने अपनी स्लॉट्स बाय की और 466 ले चुके हैं। और इनके 5 डायरेक्ट है, मेरे ख्याल से उन्होंने भी कोई काम नहीं किया होगा। ठीक है, तो उमर भाई 15,000 प्लस जा चुकी है अपनी कम्युनिटी टोटल। चलो 15,000 प्लस जा चुकी है, तो हम एंड में से किसी की देखते हैं। शायद 14 नहीं यार, मेरे पास 17,221 लिख लें। मेरे पास तो यही आ रही है, रिफ्रेश तो कर रहा हूं मैं। 14,000 नहीं ही सर, है। आप खोल के देखें, खुलेगी सर। 15,200 कुछ भी खोल के देखें, खुलेगी। 15,200। ओके, हो गई है। एक एक स्लॉट है। हम फिर ऐसा करते हैं, 15,101 इसको देखते हैं, कोई कौन है ये साहब। एंड पे ही है ये। अच्छा, 14,440। एक एक स्लॉट ली हुई है इन्होंने। टीम भी कोई नहीं है, पार्टनर भी कोई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। कुल मिला के बात जो करने वाली है, तो शेयर से मैं शुरू करूंगा कि सितारों से आगे जहां और हैं, अभी इश्क के इम्तहान और हैं। 9 नंबर आईडी जी, इसका एक पार्टनर है, 2 लोगों की टीम यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन कोई $26,000 कट चुके हैं। और भाई साहब ने 8 स्लॉट ले चुके हैं ये दोनों की। ओके, तो भाई ये चले कैसे जी। पॉसिबल हुआ? जी, वी का 8 कैसे पॉसिबल हो गया? बी का 8 इसलिए पॉसिबल हुआ कि कल जब लाइव किया था तो 7वीं स्लॉट लॉक नहीं थी, 8वीं लॉक नहीं थी। जिन लोगों को पता चला कि ये लॉक नहीं है, उन्होंने बाय कर ली थी। ये एक टेक्निकल ग्लिच आया था इसमें। ठीक है, तो इन्होंने इसलिए 8-8 कर ली थी। जैसा कि मैं आपको एक दिखाता हूं, 2 नंबर आईडी, इसमें 2 नंबर की भी 8 स्लॉट्स हो गई हैं। हाँ, ये देखें। ठीक है, अब इनकी छठी एक दफा रिसाइकल हुई, 7वीं रिसाइकल नहीं हुई, लेकिन फिर भी 8वीं स्लॉट जो है वो अपग्रेड करने पे हो गई है।
तो इस तरह की एक छोटा सा ये एक टेक्निकल एरर था जो कि फिक्स हो जाएगा। तो अभी आप लोग अपनी स्लॉट बाय ना करने लग पड़िएगा, पहले पूरी मीटिंग मेरी सुन लें, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। टोटल 195.462 बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस पूरे नेटवर्क में 14,000 लोगों में, ठीक है। और 9 BTC अर्न इन 24, अच्छा ये 24 घंटों का अलग है। और टोटल डॉलर्स में अगर बात करें तो अभी क्योंकि 15,000 नहीं मेरे पास आ रहे, अपडेट नहीं हो रहा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर जितना भी ये नजर आ रहे स्टैट्स तो 5.371 मिलियन डॉलर्स अभी 24 घंटे नहीं हुए इस सिस्टम को लॉन्च हुए। कितनी देर हुई होगी, कितने बजे लॉन्च हुआ था जी? रात को 3 बजे शायद, 4:30 बजे सर, सुबह 4 इंडिया बजे टाइम सर। 4:30। 4:30 लॉन्च हुआ और आज शाम 4:30 बजे 12 घंटे हुए। और अगर 10 बजे का काउंट करें, 11 बजे का, तो अच्छा इंडियन 4:30, तो इंडियन इस वक्त 12 बजने वाले होंगे, 12 11:30। करेक्ट। हाँ, तो तकरीबन 18 घंटे हो गए। तो 18 घंटों में सिस्टम लॉन्च होने के 4 घंटे या 3 घंटे बाद ही आपको कह दिया गया था कोर लीडर ग्रुप में कि अभी साइन अप ना करें, अभी रजिस्टर्ड ना करें, सब कुछ यहीं पे स्टॉप कर दें। कुछ चीजें हैं इसके फ्रंट एंड की और आरपीसी से रिलेटेड, वो चीजें सेट करनी है। Am I right? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप बाज नहीं आए लोग। और बाज कैसे आए? जब एक बिटकॉइन का झरना बह रहा हो और बारिश हो रही हो तो उस बारिश में नहाने का तो सबका दिल करेगा और लोग चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग उसमें नहा लें। अच्छा, ये जो 195 बिटकॉइन है ना, ये 99.99% लोग जो है ना, उनकी मैक्सिमम 6 स्लॉट्स थी बी क्लब की। 7वीं 8वीं स्लॉट सिर्फ 2-3 लोगों की हुई है, इससे ज्यादा की नहीं हुई। ये बल्कि पता भी चल जाएगा। 1 नंबर को देखते हैं, 1 नंबर पे कितने लोगों की 8वीं स्लॉट की 7वीं की इनकम आई। मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने एंड पे आपको कुछ करना है। हाँ, तो 2 लोग आए हैं ना, एक 9 नंबर होगा, एक 2 नंबर होगा। हाँ, 2 लोग ही हैं सिर्फ जिन्होंने 8वीं स्लॉट की है। अच्छा, 7वीं स्लॉट में आपको मैं एक चीज दिखाऊं, ये देखें, यहाँ पे 2 नंबर नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर आया, यहाँ पे 2 नंबर को आना चाहिए था। ये भी फ्रंट एंड की कोई एपीआई की कोई मसला है जिस वजह से ये चीजें, बहुत सारी चीजें इस तरह की आई हैं। अच्छा, तो चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले आपको मैं गुड न्यूज दे दूं, जिसके लिए आज कॉन्ग्रेचुलेशन का बैनर बना और ये मीटिंग की है, कि आप सबको मुबारक हो उस सिस्टम के परफेक्टली लाइव होने पे, जिसका इंतजार हम पिछले 3 साल से कर रहे थे। और ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि ये वो सिस्टम है जिसके लिए 3 साल से हम लोग वेट कर रहे थे। ये लॉन्च हो गया। और अच्छी बात क्या है कि इसमें जो छोटी छोटी सी टेक्निकल इश्यूज आए हैं, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप सब लोगों ने चेक की होगी, अप इनकम डाउन इनकम, ये एक ऐसा चैलेंज था जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। और ये शायद इसकी यही एक यूनिकनेस इन्वेंशन थी जिसकी वजह से आज 3 सालों में इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सका। और मेरे अलावा इस सिस्टम के हवाले से किसी को कैलकुलेशंस का पता भी नहीं था, और अगर कोई और चाहता भी तो इसको डेवलप नहीं करवा सकता था, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। क्योंकि इन्वेंशन थी और इन्वेंशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जब हमने पहली 3 दफा लॉन्च किया और 3 दफा ये फ्लॉप हुआ, तो रीजन क्या थी कि टेक्निकल टीम हमारी नहीं थी, थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी से डेवलप करा रहे थे, उनको जितना समझा सकते थे वो भी जूम पे समझाते थे, जितना समझाया उन्होंने किया, बहुत जबरदस्त था। उस वक्त भी सिस्टम ठीक था, लेकिन जो भी टेक्निकल एरर आए वो सॉल्व नहीं कर पाए, हमने इसको बंद कर दिया। और
लास्ट टाइम हमने गलती क्या की कि हमने एज इट इज वो जो कोड था उसी कोड के साथ हमने दोबारा से इसको लॉन्च किया। तो आपने देखा पे कि फिर एक मसला इशू आया, हालांकि वो टेक्निकल एरर नहीं था, वो जो भी एरर था उसकी चक्कर में कंपनी ने सेक्रीफाइस क्या किया कि 14,830 बॉन्ड लोगों ने वापस नहीं किए, और नहीं चाहती थी कंपनी के इस प्रोजेक्ट को ज्यादा डिले किया जाए। तो उन्हीं 14,830 जो बॉन्ड थे जिनको कंपनी ने एंड पे स्वैप करवाया, तो कंपनी ने क्या किया, ये फटीक खा ली। 15 बिटकॉइन प्रोजेक्ट को सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने के चक्कर में जो कंपनी को वो देना पड़ा, क्या कहेंगे इसको, गैस फीस ऐसे मान लें। नहीं गैस फीस नहीं, कंपनी को जो क्या कहेंगे उसको, हर्जाना, हर्जाना, पेनल्टी पेनल्टी, हर्जाना। यस यस हाँ। यस, पेनल्टी कंपनी ने ले ली 15,000 उसकी एस बॉन्ड्स की, जो कि छोटी बात नहीं होती। आपको पता है बाकी कंपनीज होती तो वो कहती भाई पिछला जिसके पास था वो चला गया, जो जिसके पास है वो चला गया, अब नए सिरे से लॉन्च करेंगे, नए सिरे से करें, कंपनी इस बात की जिम्मेदार नहीं, टेक्निकल ग्लिच था। ये क्या है कि छोटी सी बात कंपनी जो है इस मौजू को वाइंड अप कर सकती थी। सही कह रहा हूं? सर कंपनी बिल्कुल भाग जी, जाती बिल्कुल इतनी सर। लेके ही, कंपनी लेके इतनी भाग जाती, बस आने का ही चलो, मौसम नहीं होता उसका। तो वो तो वो भागती ना जिन्होंने, हाँ जी आए हैं कि नहीं लोग अभी? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, अभी सभी को बोल दिए हैं, सभी कोई आ बात रहे हैं। कर लेते हैं लोग, 1700 प्लस आ गए सर। कोई बात नहीं, लोग भी वेट करते हैं, हमें भी वेट करना चाहिए, कोई इशू नहीं है। अब तो वैसे भी रातों को मीटिंग करने की आदत पड़ गई है, करने की भी और ज्वाइन करने की भी। जी उमर भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ दिन और इस तरह रूटीन बनी तो फिर ये रूटीन जो है वो अच्छी लगने लग जाएगी। चलें, जब तक लोग नहीं आते हम थोड़ी सी जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। सर दोबारा शेयर कर दिए लिंक ग्रुपों में, अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह। आ जाते हैं, कोई इशू नहीं, कोई जल्दी नहीं है। हमारी ना कंपनी के हवाले से लोग बहुत तनकीद करते हैं, बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं और तरह तरह की बातें बोलते हैं। इस हवाले से मैं कहूँगा यार टिक जो दरवाजा, अच्छा, तो इस बात पे ना एक गांव की कहावत है कि जब लोग आपके ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाए ना, तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। तो हम सब लोग वो हैं जो नेगेटिविटी को फेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, और जो बुलेटो ने किया है या बुलेटो का जिसने जो भी ट्रेलर देखा है, आप खुद समझें कि हम लोग अब कहाँ पे खड़े हैं और क्या करने जा रहे हैं हम लोग। और एक और चीज, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं ना, अगर आप लोग तरक्की करना चाहते हैं, तो किसी भी कामयाबी से पहले हमें कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है, और डिफरेंट करने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और अगर हम बात करें कि जिस तरह चंद्रयान 3 गया, ठीक है, ऊपर गया, चांद पे पहुंचने से पहले उसने बहुत कुछ छोड़ा था, जीएसटी, एलवी वगैरह बहुत सारी चीजें जो थी उसको उनको छोड़ना पड़ा, फिर जाके वो ऊपर गया, ठीक है। और इस बात को ज़हन में बिठा लें आप लोग कि हर शख्स आपके साथ मंजिल पे पहुंचने के लिए नहीं होता, कुछ लोग आपको सिर्फ रास्ते में सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
हम पे डिपेंड करता है कि हमने उन्हें अपने साथ कैसे लेके चलना। खुद तो हम मंजिल पे जा रहे हैं, खुद तो हम सक्सेस ले रहे हैं, लेकिन हमने अपने साथ जुड़े लोगों को कैसे सक्सेस दिलवानी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए हर कामयाबी, जितने भी दुनिया में आप देख लें, हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है। आज हम लोग बड़ी एग्जांपल्स देते हैं जी KFC की, आज हम बड़ी एग्जांपल देते हैं जियो की। तो क्या क्या सेक्रीफाइस किया इन्होंने, बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी ली है इन्होंने, बहुत सारी ऐसी चीजें बर्दाश्त की हैं जिससे, और ये सारी चीजें क्यों हो रही होती हैं? बेसिकली लोग चाह नहीं रहे होते कि आप कामयाब हो। लोग आपके साथ नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपको नाकाम देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी में उनकी नाकामी होती है। लेकिन समझदार लोग और कामयाबी मंजिल को अचीव करने वाले लोग कौन होते हैं? जो इन सब चीजों से दूर रहते हैं। हर्डल्स, इनोवेशन फैक्ट्री के जो पुराने प्रीवियस दोस्त हैं सब, इन सबको पता है कि आज अगर इनोवेशन फैक्ट्री एक सक्सेसफुल कंपनी है या इसके साथ जुड़े लोग सक्सेसफुल लोग हैं, तो हर किसी ने सेक्रीफाइस किया, हर किसी ने कुर्बानी दी है। मुझे याद है वो 60 लोग जो कंपनी के साथ खड़े रहे और 6 महीने तक कोई इनकम नहीं आई, लेकिन एक ही बात पे उनका बिलीफ था कि चश्मा यहीं से निकलेगा, कामयाबी यहीं पे मिलेगी। और आपने देखा है उन 60 ने 6000 लोग और 6 लाख लोग और 60 लाख लोगों को कैसे कामयाबी दिलवाई। खुद कामयाब तो हुए, लेकिन अपने साथ जुड़े लाखों लोगों को कामयाब किया। और वो 60 लोगों का बिलीफ था कि आज इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ पे है। और ये उन तमाम लोगों की मोहब्बत थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम बुलेटो में ज्वाइन किया और बुलेटो पे बिलीव किया और 3 साल से बुलेटो के वेट कर रहे थे। 2 ट्रेलर देखे आपने, पहली दफा लॉन्च हुआ, देखा कोई बात नहीं, हर्डल आ गई। अभी दोबारा देखा, जो हम बातें किया करते थे कि लोग रातों रात उनकी जिंदगियां बदलेंगी, करोड़ों रुपया कमाएंगे, तो आपने देखी है बहुत सारी ऐसी आरडीज जिन्होंने रातों रात, बल्कि 24 घंटे पूरे नहीं हुए, करोड़ों रुपए कमा लिए सिस्टम से। दुनिया का कोई एक ऐसा सिस्टम बताएं जहां पे एक एक दिन में लोगों ने पहले दिन में करोड़ों रुपया कमाया हो? कोई है तो बताएं मुझे, है किसी की नजर में कोई प्रीवियस एग्जांपल जहां पे बंदा के यार फलाना सिस्टम था जिसमें पहले दिन लोगों ने इतने करोड़ों रुपए कमाए थे? सर सवाल ही पैदा नहीं होता सर, महीनों में नहीं कमा सकते सर, सालों में नहीं कमा सकते, तो एक दिन में सर सवाल ही पैदा नहीं होता सर। एक दिन भी पूरा नहीं, चंद घंटे। दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। This is the power of innovation factory right now. This is called the crypto machine. बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। और अभी सिस्टम 100% वर्किंग नहीं कर रहा। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करने लगा। अभी सिस्टम ने अपना आप दिखाया नहीं है, अभी सिर्फ हम लोगों ने ट्रेलर देखा है। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर। एक ये आईडी देखें, ये भी मेरी नजरों से गुजरी, 4 नंबर आईडी है और स्लॉट्स कितने लिए हैं? 4 स्लॉट। एक पार्टनर, वो भी कोई गलती से लग गया होगा मेरे ख्याल से, उसकी भी हिस्ट्री देख लेते हैं पार्टनर की। हाँ जी, 1982 इसने बी क्लब की 3 ली है, ए क्लब की 1 ली है और 0 कोई टीम नहीं है इनकी, एक ही बंदा है। और क्या इनकम है जी? इनकम है 0.053, $1456। इसके अलावा एक और आईडी है 14 नंबर,
इसको भी देखते हैं। 1.196 बिटकॉइन, 260 लोगों की टीम है, पार्टनर्स है। खैर इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल अभी तक हैं और आएंगी आने वाले वक्त में। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो कितने लोग आए हैं इसमें? 15,000 लोग बकौल शिवम के, और 200 के करीब बिटकॉइन होंगे। आप लोगों के पीछे लाखों लोगों की टीम है। अभी जितनी भी आईडीज उठा लें, फॉर एग्जांपल हमने 24 ओपन की थी, 7.88 बिटकॉइन, 51 डायरेक्ट और 1400-1500 लोग। मैं कहता हूं 10,000 लोगों 10,000 लोगों की टीम भी अगर इनकी है तो $2,16,000। इमेजिन करें, ये मुझे पता है कि इनकी आइडिया, और इनके पीछे कम से कम 3 मिलियन लोगों की टीम है बीलफ की। अभी 1400-1500 लोगों पे ये इनकम है। इसको खुद ही कैलकुलेट करें कि अगर ये 1500 से 15,000 लोग हो जाएं तो अल्टीमेटली 7 की जगह 70 बिटकॉइन हो जाएंगे। 15,000 से अगर 1.5 लाख की टीम हो जाए तो 700 बिटकॉइन हो जाएंगे। 1.5 लाख से अगर 15 लाख पे चले जाएं तो 7,000 बिटकॉइन हो जाएंगे। क्या मैं ये कैलकुलेशन सही कर रहा हूं? सर उससे भी ज्यादा एग्जैक्टली आएगा, सर, क्योंकि अभी ऊपर के स्लॉट बाय होना बाकी है। अभी जो 7वां 8वां, जी उससे तो इनकम आपने जोड़ी नहीं, जी अभी तो और जी ज्यादा आने वाला है उससे भी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कि अभी सिर्फ बी क्लब की 6 स्लॉट तक की इनकम है। हम 6 स्लॉट खोल लेते हैं कि आया कि ये रिसाइकल हुई है कि नहीं हुई इनकी। सर ये हफ्ता बाद या 1 महीने ये बाद अगर आप रिसाइकल ये भी नहीं हुई। फिगर यहाँ पे दिखाएंगे तो टैक्स वाले आ जाएंगे सर दुबई के आपके पीछे। नहीं, तो मेरे फिर पीछे क्यों आना है? मुझे थोड़ी पैसे दे रहे हैं लोग, या मेरी आईडी थोड़ी है। ये तो लोग सिस्टम में पैसा डाल रहे हैं, सिस्टम से निकाल रहे हैं। मुझे क्या दिया है किसी ने? कंपनी को क्या दिया है किसी ने? मुझे ईमानदारी से बताएं, क्या आप लोगों ने जो BFIC जिसे एस बॉन्ड लिया, क्या वो एस बॉन्ड आपने कंपनी से खरीदा है? आपने उसके पैसे कंपनी को दिए? ये जो BFIC आपने बाय किया वो कंपनी ने बेचा आपको? सर एक्सचेंज से सबने ओपनली बाय किए है सर, ओपन एक्सचेंज से। एक्सचेंज के ऊपर किन लोगों ने बेचा है? असल गेम शुरू भला कब होनी है? जब कम से कम 350 बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 लाख तो वो कॉइन है जो हमने 1 से लेके 10 तक वालों को दिए थे, और 40,000 बॉन्ड पहले लोगों के पास थे। 40-50,000 बॉन्ड पहले थे, तो ये तकरीबन 3.5 लाख लोग। इसलिए इसके BFIC के ऊपर इम्पैक्ट इतना नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिन लोगों के पास है BFIC वही लोग बेच रहे हैं, और जो नए लोग ले रहे हैं, एस बॉन्ड ले रहे हैं, उसमें कन्वर्ट करें। अभी सिर्फ वही सिस्टम चल रहा है, अभी गेम तो शुरू हुई नहीं है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। 555 देखते हैं किसकी अभी आईडी। इस तरह की जरा आईडीज जो होती हैं वो यूनिक होती हैं। लो 3 स्लॉटें, 2 स्लॉट लिए हैं, एक ए क्लब के लिए, दो ए क्लब की और एक बी क्लब की, और 0.03 बिटकॉइन भी आ गया। ओके, तो अब चीजें कुछ थोड़ा सा सिनेरियो हमने अंडरस्टैंड करना है। अब इन चीजों को जरा देखना है आपने। आ गए लोग? शुरू करें मीटिंग अपनी इंपॉर्टेंट जो थी डिस्कशन। नहीं सर, भाई थोड़ा वेट करें सर, बाकी लोगों को आने दें, नहीं थोड़ा सर, वेट करें। आगे सर 2200-2300 पहले भी थे, 2200-2300 अभी आ चुके हैं। पहले तो 3,000 से ऊपर थे। सर ना चलिए सर, टाइम आते चलेंगे फिर। टाइम भी एक्चुअली जो है वो 12 बजे से ज्यादा हो चुका है, और कोशिश करें कि अब कंटिन्यू करें मीटिंग। अच्छा चलें, ये ने देखें 40 नंबर आईडी है, $2,143 आ चुके हैं, और 0 पार्टनर, कोई पार्टनर नहीं है भाई साहब का। एक और देखते हैं 34 नंबर।
$9,000, 20 पार्टनर, 34 लोगों की टीम। खैर इस तरह की बेहिसाब एग्जांपल्स, अभी तो शुरुआत है, अभी आएंगी एग्जांपल्स, बहुत सारी चीजें आएंगी। हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। अब बाकी मैसेज, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो सर्कुलेट हो ही जाएगा। अच्छा, 2 रातें जागी हम सब ने भी, टेक्निकल टीम ने भी जागी, बहुत सारी जो चीजें थी उसका रिजल्ट, ये सेक्रीफाइस जो हमने किया उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट ये आया कि आज हमारा सिस्टम जो है वो स्मूथली है। इसमें हर्डल्स हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अच्छी बात क्या है कि कैलकुलेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अच्छी बात क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मसला नहीं है, और जो छोटे छोटे मामला हुए, फॉर एग्जांपल लोगों के एस बॉन्ड्स रिसीव नहीं हुए प्रॉपरली उनके वॉलेट्स में, ठीक है, जाहिर है इसके पीछे कोई ना कोई टेक्निकल एरर होगा। उसके अलावा आरपीसी रजिस्टर्ड नहीं हुए, लोगों की नई एंट्रीज रजिस्टर्ड नहीं हुई, लोगों की स्लॉट्स अपग्रेड नहीं हुई। इस तरह के जो इश्यूज हैं वो बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं, छोटी छोटी कंपनी की नजर में आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो भी मामलात हैं ये उस नोयत के मामलात नहीं है जिसकी वजह से हमें इसको रीलॉन्च करना पड़े। बुलेटो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही चलेगा, जो इसमें आ गया, जिसको आ गया वो उसी का है, जो जिसकी टीमें जहां पे लग गई वो वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है कंपनी चेंज नहीं कर सकती। लेकिन जो भी इसमें एरर्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस आई हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी एरर आए हैं, वो अभी मुझे क्योंकि टेक्निकल टीम में से 2-3 लोग आए हैं, उन्होंने सारी स्टडी किया, हमें 2 से 3 दिन का पॉज लेना पड़ेगा, और ये दिन हमें टेक्निकल टीम को देने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि 2 से 3 दिन जो है सिस्टम में चीजें अपग्रेड नहीं होंगी या सही नहीं होंगी, साथ साथ ठीक होती जाएंगी, क्योंकि फ्रंट एंड के मसले हैं, ब्लॉकचेन के मसले हैं, ये छोटी छोटी दिक्कतें, छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, ये साथ साथ ठीक होते जाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर कंपनी मना भी कर देना कि भाई आपने न्यू साइनअप्स नहीं करने, आपने क्या नाम है अपना, स्लॉट्स अपग्रेड नहीं करनी, लोगों ने करनी है। जो भी इसमें एरर आए हैं, इसका जो मुझे सोल्यूशन अभी डिस्कशन हुई, जो भी नया सोल्यूशन इसका ये है कि हमें 2 से 3 दिन का पॉज लेना पड़ेगा, साइड ऐसी चलती रहेगी। इसमें हम रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद करेंगे, इसमें हम अपग्रेडेशन जो है, स्लॉट्स अपग्रेड, वो बंद करेंगे, थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा। जब, और रीजन क्या है, एक तो इसमें मेन रीजन ये है कि सबसे बड़ी जिसके लिए सारा कुछ करना पड़ेगा, देखें चेन ब्रिज, जहां से आपने अपने एस बॉन्ड को बाइनेंस पे ट्रांसफर करना है, वो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें, यानी कि नया चेन ब्रिज का सिस्टम बनना है, जिसमें नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो ये वाला जो है ये उसमें इंटीग्रेट होगा, और इसके थ्रू आप लोग अपने एस बॉन्ड को कैश कर सकते होंगे। तो सबसे पहला काम तो इसके ऊपर चाहिए, क्योंकि मुझे टीम की तरफ से आया कि भाई, ये लीडर्स की तरफ से, कि एस बॉन्ड की जो है इसकी इन कैश का वो वाला चेन ब्रिज को एक्टिव करें। तो इसके लिए मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें बिजी थे, इसको एक्टिव नहीं किया, इसको अभी करते हैं। तो एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, अगर चेन ब्रिज वाला काम हमने करना है तो इतने दिन हमें स्वैपिंग भी बंद करनी पड़ेगी। ये जो आपका साइन अप वाला और ये जो आपका मसला है रजिस्ट्रेशन फेल वाला और ये स्लॉट्स अपग्रेडेशन वाला, ये तो मेरे ख्याल से आपका 24 घंटों में ठीक हो जाएगा, ये हम एक्टिव कर देंगे, खोल देंगे। लेकिन स्वैपिंग वाला मसला जो है, जो आपका स्वैपिंग है, वो हमें चेन ब्रिज की वजह से बंद करना पड़ेगा। इसमें हमें 3-4 दिन लग सकते हैं, सैटरडे संडे ऑफ है तो इसको मान के चलें आप 2-4 दिन और लग जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों की टेक्निकल चीजें जो थी ब्लॉकचेन की वजह से, उसमें एक दिक्कत आई। तो जरा इस बात को आपने तसल्ली से सुनना है, हमें अपना एस बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ता है, ठीक है, और ये चेंज करेंगे
हमें एक नया एस बॉन्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ना है और वही चेन ब्रिज में इंटीग्रेट होगा और वही जो है आगे इंटीग्रेट होगा सारी जगह ताकि सारा कुछ हो। तो एस बॉन्ड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा। सुपर बॉन्ड जो था उसका नाम अब हम जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डालेंगे उसका होगा बिटकॉइन बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड आपको मिल जाएगा कल और इसी हिसाब से आपको जो है आपके उसमें वॉलेट्स में, यार पता नहीं कौन लोग हैं ये लोग, पता भी होता है कि मीटिंग हो रही है। तो ये जो नया बॉन्ड आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इस हिसाब से आपकी जितनी इनकम आई है वो आपके वॉलेट में आ जाएगी और आप वो चेन ब्रिज के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, वो आप कैश कर सकते होंगे, सारा कुछ कर सकते होंगे। तो ये एक छोटी सी हर्डल है, छोटी सी बात है जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। लेकिन इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बुलेटो का है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हमें कोई चेंज किसी किस्म का कुछ भी नहीं करने की जरूरत, सिर्फ हमने सुपर बॉन्ड वाला जो है इसको चेंज करना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे और मैं ये चाहता हूं कल तक आपकी, ये देखिए अभी इसका नंबर ब्लॉक होगा, जो भी है जो इतना जज्बाती है ना इसका नंबर ही ब्लॉक होता है। ओके गुड बाय। मीटिंग के दौरान अगर कॉल करेंगे तो नंबर ही ब्लॉक होगा। अच्छा तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ देखिए हमने सिस्टम का पोटेंशियल देख लिया, हमारी टीम्स ने देख लिया, सारा कुछ देख लिया। तो जो छोटी मोटी चीजें दुनिया में कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो उनमें इस तरह के एरर्स आते हैं, साइटें बैठ जाती हैं, सिस्टम बैठ जाते हैं। जो लोग पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जानते हैं उनको पता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2-2 4-4 दिन लॉन्च होने के बाद लोड की वजह से बंद हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मसला नहीं था, फ्रंट एंड के ब्लॉकचेन की वजह से, क्योंकि हमारी अपनी ब्लॉकचेन की वजह से थोड़े से इश्यूज आए हैं, उनको रिजॉल्व करने में 3-4 दिन लगेंगे। तो मैं चाहता हूं कि 3-4 दिन जो है इसको हम लोग वेट करें ताकि जब भी हम इसको अब लाइव करेंगे, लाइव तो होगा लेकिन इसमें यूआई की तरफ से टीम जिस तरह नजर नहीं आ रही, इसमें बहुत सारी यूआई में फ्रंट एंड के ऊपर चीजें मिसिंग है। रॉयल पूल आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो हमने ऐड किए हैं वो सारा कुछ आपके सामने होगा। तो कोई भी बड़ी सक्सेस लेने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो ये हमें एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये 3-4 दिन जहां हमने इतने दिन गुजारे हमें 3-4 दिन गुजारने पड़ेंगे। हम कोई साइन अप नहीं करेंगे, हम कोई स्लॉट अपग्रेड नहीं करेंगे। हम 3-4 दिन में जो हमारा सुपर बॉन्ड का बिटकॉइन बॉन्ड जो हमारा है उसमें हम चीजें जो जिस तरह, वो भी आपने नहीं करना, किसी को जरूरत नहीं है सुपर बॉन्ड देने की, वो हमें पता है कि जिसको इनकम गई है जिसको जो है वो उस हिसाब से उसको मैनेज हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने अपना एंजॉय करना है इस इनकम को और आपने सिर्फ ये प्लान करना है कि जो आपने चंद घंटों में इनकम कमाई है इसको स्पेंड कहाँ करना है, खर्चना कैसे है, किधर खर्चना है, कौन से एसेट्स लेने, कौन सी आपने मार्केट में इस चीज को बताना है कि भाई ये मेरी चंद घंटों की इनकम है। ये मैं बता दूं, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं 24 घंटे सिस्टम को देखूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसमें 1 करोड़ मेंबर कितनी देर में होगा। नो डाउट कि सिस्टम को रोका, कंपनी ने भी यानी कि रिक्वेस्ट की लोगों से, कम्युनिटी से कि साइन अप ना करें। सारा कुछ करने के बावजूद जो रिजल्ट कंपनी के सामने आया है या जो मेरी अपनी कैलकुलेशंस कह रही हैं, विद इन 60 डेज हम लोग 1 करोड़ लोगों को टच कर लेंगे विद इन 60 डेज। ये करंट स्टैट्स देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर 2-4 दिन हमें सब्र भी करना पड़ता है तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर किसी को कोई मसला है तो वो आप अपना मसला जो है वो देख सकते हैं। हाँ जी, तो बात करना चाहेगा? उमर भाई आवाज आ रही है? जी 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 जी। अच्छा उमर भाई, इसमें कोई बात नहीं, वेट करने में तो कोई हरज भी नहीं है, किया भी जा सकता है, सिस्टम की बेहतरी के लिए ही करना है। अच्छा इसमें ना कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो कम्युनिटी की तरफ से हैं, अभी मीटिंग के दौरान ही जनरल मैसेजेस आ रहे थे। एक क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों के एस बॉन्ड, सुपर बॉन्ड और यूएसडीबी वगैरह कट गए, उनकी रजिस्ट्रेशन फेल आ रही है, नहीं वो उन लोगों रजिस्ट्रेशन, सुने, जिनके कट गए उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई। ये मैं बता रहा हूं ना आपको, यूआई में अपग्रेड नहीं हुआ,
या जो भी वो मसला था उसकी वजह से, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। जिन लोगों के स्लॉट्स अपग्रेड किए, यूएसडीबी कट गया, वो नहीं हुआ, ठीक है, वो उनको नजर आ जाएगा, वो उनको एक सेकेंड, हाँ, तो जिनकी स्लॉट बाय हुई उनके बॉन्ड कट गए, यूएसडीबी कट गए, ये जब इसकी फ्रंट एंड का काम कंप्लीट होगा, आपको वो सारी चीजें वैसी नजर आएंगी जो आपने एक्टिविटी की थी, वो आपको अपग्रेडेड नजर आएगी, बेफिक्र है। बैकएंड पे सारा कुछ एपीआईज में और बैकएंड पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ हो गया है। पैसे आपके जब कट जाए ना, तो इसका मतलब वो आपका प्रोसीजर हो गया, फ्रंट एंड पे शो नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। किसको इतना मसला आ गया भाई? कौन मुझे व्हाट्सएप कर रहे इतने? ये एक और नंबर ब्लॉक होने लगा जी। भाई साहब को बहुत जल्दी, अली साहब इनको बहुत जल्दी इनको सुकून करें अभी ये। सर इसको साइलेंट पे कर लेना सर। एक नहीं नहीं, सर वो ना एक रिक्वेस्ट होगी, और वो जी जी रिक्वेस्ट विद हम्बल जो है वो वर्ड है, और रिक्वेस्ट ये है कि सर जो टाइम आप देना उस टाइम पे इसको सर, प्रॉपर। मैंने भी कोई टाइम नहीं दिया, मैंने आपको जस्ट आइडिया बताया, ये मैं अपनी तरफ से टाइम दे रहा हूँ। टेक्निकल टीम के साथ डिस्कस करके सुबह ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाएगा कि भाई इतनी देर में आप लोग का ये सारा सिस्टम जो है 100% लाइव हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, बेफिक्र है। ये जो अभी मैंने बिट कोई बिट तरफ मैंने आप जो मैं बिटकॉइन एक्चुअली, बॉन्ड सर बता रहे हैं? वो मैं बताता हूँ। जी जी। मैं एक्चुअली ओके। एक बहुत बड़ी, हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा, ठीक है, एक सरप्राइज आप लोगों के लिए है, मैं उसमें बिजी था, ठीक है, मैं उधर गया हुआ था, मैं मीटिंग 10 बजे पहुंचा हूं मैं, और आया हूं तो मेरी डिस्कशन जो भी हुई है, सरसरी सी डिस्कशन हुई है, मैं कहा कोई नहीं, इतना बड़ा मैटर नहीं, हम इसको वेट कर लेते हैं, आप लोग करो इजी होके, हम आपको प्रेशर नहीं दे रहे। वो प्रेशर में आए हुए थे टीम कि यार अब हमारी वजह से ये हो गया वो हो गया, मैं कहा यार कुछ नहीं हुआ, ये कोई इतना बड़े मैटर नहीं है जो आप बता रहे हो, इजी हो जो, हम इसको मैनेज कर लेंगे, हमें सब्र है, हमने 3 साल सब्र किया तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और सब्र कर लेंगे, आप अपना इजी होके करो, मुझे बताओ सारा कि कितनी देर में हो जाएगा, हम लोग इसको मैनेज कर लेंगे। हाँ जी, बताएं। बिटकॉइन अच्छा सर, बॉन्ड के बाद इसमें सर एक और बाज लोगों को इनकम इनकारपोरेट नहीं हुआ सर, तो वो भी सारा बैक एंड में फिर हो जाएगा ये क्या कमिंग उसमें से। इनकम क्या? इनकम वैलेट में नहीं आया है सर। भाई जो आपको इनकम यहाँ पे नजर आ रही है ना, ठीक है, 339 एस बॉन्ड, ये आपको 339 बिटकॉइन बॉन्ड रिसीव हो जाएंगे मेटामास्क में, एज पर जो आपको नजर आ रहा है ना, यही सब कुछ है, एक्चुअल में यही डिस्ट्रीब्यूशन है, यही इनकम है, यही सारा कुछ है, यही आपको पहुंच जाएगा, रिसीव हो जाएगा। वो मैंने बताया ना, आरपीसी की वजह से वो स्टक हो गई थी चीजें, और उसके बाद जब उसको सेट किया था तो मिसिंग में आ गई चीजें, कुछ एस बॉन्ड आप लोगों को रिसीव भी हुए हैं, कुछ बीच में मिसिंग में भी हैं, तो ये सारा इस तरह का एक मसला हुआ है ब्लॉकचेन की वजह से, लेकिन ये सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और कुछ? तो सर इसमें वो जो प्रीवियस हमारे सर यहाँ पे और रिबाउंड, बहुत हमारे लीडर्स हैं, शवेश भाई हैं, किंग खान हैं, मैं उनसे महेश बात भाई करता हूँ, मैं हैं। आपको एक मशवरा दूंगा, बहुत सारे लोगों को ना इस चीज का दुख हो रहा है कि यार मेरे 50 लोग थे, मेरे साथ सिर्फ 20 लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, बाकी शायद एक नंबर के साथ लग गए, गलतियां तो लोगों ने की हैं, इसमें कंपनी कुछ नहीं करेगी, जिसके लग गए वो लग गए। अच्छा, पहले भी 15 बिटकॉइन की हमने बर्दाश्त कर लिया, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जी 50 लोग थे तो 20 लोग हमारे लगे हैं, 30 नहीं लगे, कैसे नहीं लगे? पहली बात तो ये आप कंफर्म नहीं कह सकते कि आपके साथ 50 ही लोगों ने लगना था, क्या पता वो लोग खुद से ना लगना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि हम लोग उन 50 को रो रहे हैं कि 50 नहीं लगे, भाई जो 20 लग गए, अगर उन्हीं के ऊपर मेहनत की जाए तो ये 20 ही आपके 2 लाख भी हो जाएंगे और 20 लाख भी हो जाएंगे। आप जो मिल गया है इसको क्यों नहीं शुक्र करते? आप लोग उनको रो रहे हैं कि जी वो फलाने हमारे मिस हो गए। भाई अगर कोई इधर उधर चला गया तो कोई ऐसी बात नहीं, उनसे कहो, अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की ऐसा मामला हुआ है जो कह रहे हैं कि जी हमारे एक नंबर के साथ, बेशक उनकी गलती से हुआ है, मेरी उनको सजेशन ये है कि वो अपने अपलाइन के साथ दोबारा रजिस्ट्रेशन करें, और वो जो एक नंबर के साथ लगी वहां से स्पिल ओवर में उनकी वो रिकवरी हो जाएगी, 2-4-10 बॉन्ड तो उनको वहीं से आ ही जाएंगे। आप लोग अपनी तसल्ली से अपनी अपलाइन के साथ आईडी लगाएं, अच्छी तरह चेक करके, जब आप स्पॉन्सर आईडी डाल दें तो वो आपकी स्पॉन्सर की ही हो, ठीक है,
और रजिस्ट्रेशन करते हुए टाइम देना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रेशन फेल की हुई है, ये आप लोग अपनी गलती को अपनी टीमों में बता दें कि यहाँ पे एक मसला आ रहा है। और असल मसला भला क्यों आया है, ये जो बॉन्ड शॉन्ड सारा कुछ जो मिसिंग हुआ है, असल मसला आया है मेटामास्क की वजह से। मैं इसलिए कह रहा था कि लव वॉलेट का हम लोग वेट करें, और फाइनल पीडीएफ में आपको सिर्फ लव वॉलेट दिया हमने, ठीक है। लव वॉलेट डिले हो गया, ये आपको चलो इतने दिन में आपको लव वॉलेट भी मिल जाएगा। तो असल मसला ये मेटामास्क की वजह से भी एक मसला है कि वो गैस फीस 10,000 उठा रहा है सिर्फ। अगर किसी के साथ इस तरह का मसला आता है तो गैस फीस आपने एडिट कर देनी है, मिनिमम 10 लाख होनी चाहिए आपकी गैस फीस, मैक्सिमम 3 मिलियन होनी चाहिए। तो गैस फीस वहां पे एडिट कर देंगे। अगर कोई जिसका बल्कि अभी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहता है तो मुझे बताए। वो जो सुबह हम देख रहे थे ना कि स्लॉट अपग्रेड नहीं हो रही थी, तो वो अगर यहाँ पे अभी ऑनलाइन आके स्लॉट अपग्रेड करने की कोशिश करेगा तो वो देखिए उसकी गैस फीस जो है ना सिर्फ वहां पे एडिट कर दे 10 लाख, उसकी स्लॉट अपग्रेड हो जाएगी। 0.1 कर दे, 0 पॉइंट नहीं, 10 लाख, 10 लाख गैस फीस। शाह जी आप यहाँ पे दिखाते हैं जरा शेयर करके स्क्रीन कि कैसे ये गैस फीस को कैसे एक्सटेंड करना है, या शिवम आप दिखा दो। जी सर जी। हाँ, नहीं सर, दिखाओ। वो शिवेश सर के नीचे मंटू सर की थी ना, उनको एक बार बुला लिया जाए तो उनकी स्क्रीन शेयर करके कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। सर हाँ, मंटू मंटू सर का वही उदाहरण लिया जाए, बहुत परेशान है वो। हाँ हाँ मंटू जी सर जी, वो- मंटू जी को ही हैंड रेस किया जाए। मैंने आपको भी लिखा था मंटू सर के लिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे करें, उनको लाइव करें, उन्हें क्या करे, हो मंटू सर जाएगा। उनका हैंड हैंड रेस करिए। कराएं। मंटू सर मुश्ताक साहब उनसे मैसेज में पूछ लीजिए मंटू जी किस नाम से हैं, ताकि हम उन्हें पैनलिस्ट कर पाए। मैं उनको फोन भी कर ले रहा हूँ, हो सकता है दोबारा अब ना आए हो, बहुत जी जी, निराश हैं वो। करे करे मुश्ताक जी। निराश होने की कोई जरूरत नहीं यार, अभी तो गेम शुरू हुई है भाई, अभी तो 14-15 हजार लोग हैं आपके पीछे, करोड़ों लोग हैं। मैंने आपको छोटी सी कैलकुलेशन की है कि अगर आज आपका 12 घंटों में 0.1 आया है 200 लोगों की टीम से, तो आप इमेजिन करें 2000 लोग होंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 बिटकॉइन होगा। ये 20,000 लोग होंगे तो 10 बिटकॉइन होंगे। ये 2 लाख बंदे होंगे तो ऑटोमेटिकली 100 बिटकॉइन होगा। सब्र करें, अभी ये आपको 6 स्लॉट की भी पूरी इनकम नहीं आई, वेट करें, वेट करें। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर आप सुबह लोगों को कोर लीडर्स में मैसेज ना करते और अगर सिस्टम थोड़ा स्मूथ चलता तो अभी तक 1 लाख आईडीज क्रॉस हो चुकी होती। हो गई होती, बिल्कुल हो गई होती। ये तो इतनी दिक्कतें आई और हमने रोका हुआ तो 1 लाख नहीं हुई। तो ये बस आप ज़हन बना लें कि यहाँ पे जिनकी आईडीज नहीं लगती थी उन्होंने 50 टोटके लगाए हैं। सम टाइम कभी उसको डिस्कनेक्ट करें, कभी उसको यार रीस्टार्ट करें, कभी मुझे पता मेटामास्क है अपडेट यार, करें। देखें एक्चुअली इस तरह का जो भी सिस्टम लॉन्च होता है उसमें बैकअप पे कम से कम 12 घंटे टीम को रहना चाहिए। लेकिन हम ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो गए हुए थे सब लोग, हम ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो गए हुए थे कि हम वेट नहीं कर सके उस वक्त। टेक्निकल टीम का काम होता है दिमाग का, लेकिन उस वक्त जाहिर है फ्यूज हो गए थे, वो भी सारी रात जागे हों लोग, 2 दिन से जाके काम कर रहे हो तो फ्यूज तो होता ही है ना। लेकिन ऐसा ही मैं है आपको सर। बताऊं, हम लोग इन छोटी छोटी टेंशनों, ये छोटे छोटे इश्यूज को होने के फोन बजाय नहीं ना, उठाया हम इस बात पे खुश हों कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये छोटे मोटे मसले ये सॉल्व हो जाएंगे, कोई इतने बड़े मसले नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उमर जी उमर सर, मंटू सर तो आ नहीं पाए, पर अमित सर के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। करें अमित एक सर को। बार कोई उन्हें मैं कोहोस्ट नहीं हूँ, या तो मुझे कोहोस्ट किया जाए तब कि अमित सर को किया जाए, कि अमित सर का भी सेम प्रॉब्लम था। शिवम बात कैसे कर रहा है अगर पोस्ट नहीं है तो? सर पैनलिस्ट हूँ ना सर।
तो पैनलिस्ट ही होता है मेरे ख्याल से, होस्ट कौन होता है? अनम्यूट कोस्ट का मतलब सर अनम्यूट कर सकते हैं वैसे मैं नहीं, पैनलिस्ट के अलावा मैं भी नहीं कर सकता आपको होस्ट, मैं भी नहीं हूँ ये होस्ट ही कर सकता है आप। मुझे बताओ क्या नाम है, क्या नाम है, नाम बताओ। मिस्टर अमित, मिस्टर अमित। मिस्टर अफान आ रहा है, ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे जरा बताओ क्या नाम है। मिस्टर अमित सर अपना हैंड रेस करें प्लीज, रिक्वेस्ट है, ताकि इजी हो जाए ढूंढने में आपकी। हाँ जी, मिस्टर अमित। हाँ लास्ट में 11 है कुछ करके। ठीक है, चलें जी। जी अमित जी, माइक ऑन करें अब अपना। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आएगी उमर सर हमारे साथ, क्योंकि उनकी स्क्रीन शेयर करने के लिए उन्हें भी को होस्ट होना पड़ेगा। बस फिर उनको जी सर, कहें। नमस्कार। और ऐसा है कि सर बहुत खुश हूँ, और 2-3 रातों का जो सफर था उसको तय करते हुए बुलेटो लाइव हो गया। और बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटना होती है, और उस घटना का शिकार थोड़ा सा हम भी हो गए, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ डटे हुए थे अपने टीम के साथ, और मेरा स्लॉट बाय नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं बड़ा इनकम नहीं कर पाया। उसके लिए कोई शिकवा गिला नहीं है। लेकिन मेरे टीम के बहुत सारे लोग अच्छा आमिर भाई अचीवमेंट मुझे एक प्राप्त किए। बात जी बताएं, सर। आमिर भाई मुझे एक बात बताएं, ऊपर वाले जी ने हाथ पैर दिमाग सेहत सब कुछ ठीक दी हुई है? जी अगर नहीं, सब कुछ ठीक है सबका ना, डिफरेंट डिफरेंट है। नहीं नहीं, अगर सब कुछ ठीक है ना आपका, तो मुझे इतना जी बिलीव है आप मेहनत कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नहीं लगा, जब बुलेटो 3 दफा लॉन्च हुआ था ना, कंपनी जीरो पे खड़ी हो गई थी आके, और जीरो से खड़ी रही और मेहनत की नए सिरे से, तो आज यहाँ पे है। तो अगर हमारे साथ टीम नहीं लगी, तो हमें ऊपर वाले ने सब कुछ सही दिया है, हम में इतनी हिम्मत है, हम नए सिरे से टीम बना सकते हैं, नए सिरे से अपना सब कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। सही कह रहा जी हूं कि सर। नहीं? आप जी सबके सर। सामने इनोवेशन फैक्ट्री की एक एग्जांपल है कि कंपनी प्रोजेक्ट के खराब होने की वजह से जीरो पे आ गई थी और जीरो से मेहनत की। आप लोगों ने मेरी मेहनत देखी है। जी सर। इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद खड़े रहे। अगर खड़े रहे ना बंदा, सिर्फ खड़ा रहे, तो मंजिल मिल ही जाती है, मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जी अगर सर। थक रुक जाएंगे ना तो कुछ नहीं होना। तो इस बात पे गौर जी करें। फॉर एग्जाम्पल वो मैंने बताया कि 100 लोग आपके साथ आने थे, एक बंदा आया, तो यार वो जी एक और एक 11 होते हैं। अगर आप दोनों मिलके प्रॉपरली दिन रात मेहनत करें, तो आप, मैं कहता हूँ 100 के साथ मे भी 100 में से 99 काम करने वाले ना हो, या वो 100 के 100 काम करने वाले ना हो, लेकिन जो एक बंदा है अगर हम उसको प्रॉपरली अपनी तरह का काम करने वाला बना ले, तो वही बंदा 1 लाख की टीम बना देगा। जी सर। ठीक है, तो अभी जी अपनी सर, स्लॉट काम करें। बहुत अच्छा लगा और सर। मैं और आप ये लोगों से, है क्या? जी, मैं सब ये लोगों से, कुछ कहना चाहता हूँ सर। मैं भी कुछ ऐसा कहना है चाहता कि हूँ, पहले मेरी सुन लें। जी सर, मैं आपको एक बोलिए बात सर। बताऊं, आप लोग इसको जो मर्जी समझे, जी मैं क्लियरली बता दूं कि मैं इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से किसी किस्म की कोई नेगेटिव बात सुनने के मूड में नहीं हूं, जब तक कि हमारे 1 करोड़ मेंबर नहीं होते। और 1 करोड़ जिस दिन मेंबर हो जाएंगे, उस दिन तक सबको नजर आ जाएगा BLV किस भाव पे बिक रहा है, USDB किस रेट के ऊपर बिक रहा है, USDB BLV की क्या डिमांड है, और बुलेटो से लोगों ने कितनी अर्निंग की है। तो मेरे सामने नेगेटिव बात कोई ना करे। ये छोटी मोटी दिक्कतें, छोटे मोटे मसले आते रहे हैं, आते रहेंगे और आगे भी आएंगे। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना है। मैं अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को फौरी ब्लॉक कर देता हूं। मुझे किसी की नेगेटिव बात सुनने को ना मिले। हाँ, आप नेगेटिव हैं, अपने तक रखनी है आपने, मेरे तक आपकी बात ना आए। जी। और सर ऐसा है कि दुनिया में कोई हमको निगेटिव नहीं कर सकता है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के प्रति हम बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। और 3.5 साल का सफर मैंने तय किया इनोवेशन फैक्ट्री में, और आज तक कोई हमको कोई किसी प्रकार का प्रोजेक्ट का प्रलोभन देकर भी मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया।
इनोवेशन फैक्ट्री में मैं ब्लाइंड सपोर्ट के तहत, मतलब मैं इनोवेशन फैक्ट्री से प्यार करता हूं और मैं इसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता हूं। और आपने जो दिया है लोगों को, जो प्रोजेक्ट दिया है बेखूबी, वो बहुत बड़ा चीज है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग इसमें कामयाब हो। और सर भाई नेगेटिव किसी प्रकार का नहीं है भाई यहाँ आप पे जी। आप उन लोगों में हैं जो कंपनी के साथ पहले दिन से थे, और मैं आप जी लोगों को एक मशवरा दे रहा हूँ। आपके सामने दुनिया का कोई भी बंदा आए ना, कोई भी सिस्टम लेके आए, वो आपको बताए इनोवेशन फैक्ट्री में ये गलती है, इसके प्रोजेक्ट में ये खामी, इसकी डेवलपमेंट में, इसकी टेक्निकल में ये मसले हैं, तो उसको सिंपल इतना कहें कि भाई इन सारी चीजों के बावजूद तुम्हारा 100% सिस्टम परफेक्ट है, कोई टेक्निकल मसला नहीं है, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं, सब कुछ तुम बहुत परफेक्ट हो। जिस दिन तुम्हारी 2 करोड़ की कम्युनिटी होगी ना, और जिस दिन तुम बुलेटो की तरह का प्लान लेके आओगे, उस दिन मुझसे बात करना, सिंपल। उसके अलावा जी सर। नहीं सर, सारी चीजें मंजूर हैं, ये टेक्निकल मसले भी मंजूर है, मुझे ये दिक्कतें भी मंजूर है। अगर इन सारों की वजह से आज मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो भाई मैं इन सब में ही राजी हूं, मैं इस सब में खुश हूं। मुझे टेक्निकल मसले आते रहे, अगर टेक्निकल मसलों की वजह से मुझे इतनी बड़ी इनकम हो रही है तो मुझे मंजूर है, मुझे आते रहे टेक्निकल। मैं चाहता हूं कि टेक्निकल मसले आते रहे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं उमर सर, थैंक यू मेरा सर। भी एक जवाब होता है उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं ना कि सर इनोवेशन फैक्ट्री में मैंने सुना ऐसा होता है। तो मैं इनको एक ही बात बोलता हूँ, मुझे सिर्फ एक कंपनी का नाम बता दे जो 6 महीने टिक गई हो मार्केट में। जो मार्केट में 6 महीने चलेगी नहीं, उसके अंदर क्या ग्लिच आएंगे, वो कंपनी निकल लेती है धीरे से। तो हमारी इनोवेशन फैक्ट्री 3.5 साल चल गई, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जो कंपनी 6 महीने चल नहीं सकती, उसकी हम बात भी करके क्या फायदा करेंगे। ठीक है, ओके हो गया जी। अब ये है कि जी आप लोग इजी हो जाएं, और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अपडेट देनी थी वो दे दी आपको, ऑफिशियल अपडेट सुबह मिल जाएगी। और मैं इस बात पे उम्मीद करता हूं कि इसके साथ साथ जो BLAF के लोगों को मसले आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे माइनिंग का मसला आ रहा है या रिवॉर्ड का मसला आ रहा है, वो भी सॉल्व हो जाएगा इतनी देर में। ठीक है, तो उमर भाई एक जी क्वेश्चन प्लीज। सर एक क्वेश्चन ये है, अच्छा जैसे ही हम लाइव करेंगे हमारा जो सुपर बॉन्ड अभी है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका न्यू आएगा और इसको हम इंपोर्ट करेंगे मेटामास्क वॉलेट में और वहां पे नहीं बिटकॉइन नहीं नहीं बॉन्ड। नहीं नहीं, मेटामास्क को छोड़ दे, मेटामास्क की वजह से सारा मसले आए हैं, मेटामास्क को ओके भूल ओके जाइए। आपको ओके, लव वॉलेट जिसमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ बाय डिफॉल्ट होगा। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये मेटामास्क को एक चीज छोड़ और दें। सर। अच्छा ये हमारा जो बुलिटो है ये डिसेंट्रलाइज होगा या इसी तरह चलेगा? भाई ये अभी भी डिसेंट्रलाइज ही है। मीन इसमें कोई अभी देखें हमें जो इश्यूज आ रहे हैं वो हम इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। भाई फ्रंट एंड के मसले तो आप किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो फ्रंट एंड के मसले होते हैं वो फ्रंट एंड पे होते हैं, और जो ब्लॉकचेन ओके के ओके मसले ओके, वो ब्लॉकचेन में है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई अमल दखल नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना, कैलकुलेशंस करना और इनकम ऊपर नीचे करना, वो सारा कुछ सेट चल रहा है हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स गुड। अच्छा कुछ हाँ लोगों के हाँ, इनकम जो है वो यहाँ आईडी में कुछ और शो हो रही है लेकिन वॉलेट में कुछ और है, ये वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ सब है हो उस तरह जाएगा, का जो भी? आपको आईडी पे शो हो रही है वो आपको रिसीवेबल होगी, बेफिक्र हो जाइए। ओके ओके, हाँ अल्लाह वॉलेट में होगी। उमर सर मुझे एक मैसेज असलम देना सर है। थोड़ा जी। एक सेकंड दे दे। हुआ क्या था, अभी जैसे उमर सर ने बोला ना कि BLAF की वो कुछ आएगी, तो मैं BLAF की माइनिंग भूल गया था। हो सकता है कि एक्साइटमेंट में आके आप लोग भी BLAF की माइनिंग भूल गए हो। प्लीज माइनिंग का बटन प्रेस कर दे। मैं भूल सकता हूँ तो हो सकता है आप भी भूल सकते हैं। तो प्लीज BLAF की माइनिंग कर लें। और डिसेंट्रलाइज का मतलब यह होता है कि आप उसमें चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं पर डिलीट नहीं कर सकते। अगर फरोज करें आपका 8वां स्लॉट है, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, पर 9वां स्लॉट को ऐड ऑन किया जा सकता है। नहीं नहीं डिसेंट्रलाइज में नहीं, ऐड मैं ऑन हो आपको सकता एक है पर और डिलीट बात नहीं होता। बता दूं, सुन ले शिवम। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जी में ना ऐड ऑन हो सकता है ना रिमूव हो सकता है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं हो हाँ। सकती। लेकिन 9 स्लॉट जो है, रॉयल पूल जो है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो बैकएंड पे है। वो हमने उसको डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला, वो अलग है, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा हो गया था और वो उसको डिप्लॉयमेंट में मसला आना था, तो इसमें मजीद चीजें हम नहीं जी जी, डाल सकते। इसलिए 9 स्लॉट जो रॉयल पूल है वो सेपरेट है, वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। ओके, ये गुड हो गया। हाँ अच्छा जी, सर ये एक मैसेज। सर 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 एक मिनट सर, ये क्या हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं ये स्लॉट बाइंग का? अभी सब्र कर जाए यार, मैंने अभी तो बताया
कि आप ना स्लॉट बाय करें, ना आप अपनी रजिस्ट्रेशन करें, कुछ ना करें, वेट कर लें सुबह तक अपडेट का। ओके सर। ठीक है जी। हमारे रा- कोस्ट की बात करना चाहे तो जल्दी जल्दी करें, फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी अच्छा लेट सर, है। ये बी बॉन्ड साइड पे जो एस बॉन्ड के लिए सर वो किए थे, तो उसका क्या सर, वो भी सर जो बिटकॉइन बी आरिफ बॉन्ड। भाई जी जी सुबह सर। तक वेट करें, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। बेफिक्र हो बिल्कुल जाएगा। सर, अभी मीटिंग को वाइंड अप करें सर, जो अपडेट है वो नहीं, सही है सर। मैं हमारे आपके साथ साथ किंग खान साहब हैं, संजीव जी हैं, हमारे को लीडर कुछ बात करना चाहते तो साहिल है, सारी है, हीरा लाल जी। नमस्कार सभी लोगों को। उमर सर नमस्ते, साहिल बात कर रहा हूँ। ठीक है। सर आपने जो जो चीजें बताई वो सारी ठीक है, हमें सारी चीजें मंजूर हैं, क्योंकि जब से कंपनी चल रही है सर हम सारी चीजें मानते हुए चल रहे हैं। इन्हीं चीजों को मानने की वजह से हमारी जिंदगी चेंज हुई है, तो हम क्यों ना माने सर। और सर जो बुलेटो की अभी हवा आई है ना सर, अभी कुछ दिनों की बात और है, हम सारे लीडर मिलकर इसे आंधी में कन्वर्ट कर देंगे और छोटे मोटे प्रोजेक्ट को हवा भी नहीं आएगी, सांस भी नहीं आएगी। तो सर कोई दिक्कत नहीं, 3-4 दिन का, एक हफ्ता भी रुकना पड़े हम रुकने के लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, और कोई दोस्त? हाँ जी, संजीव। थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बुलेटो जो है बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च हो गई। बस चीज़ें थोड़ी बहुत तो बनी रहती है, तो वो भी 2-4 दिन में सही हो जाएगा सारी चीज़ें। और रही बात टेक्निकल इश्यूज की, तो वो तो आप सॉल्व करने ही वाले हैं। और कई कई दोस्त जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान हो गए हैं, तो यही सी बात है। मेहनत तो हमारे ऊपर है, हम कितना कर पाएंगे हमारे नहीं, ऊपर ही आप सारा टीमों चीज़ पे डिपेंड फोकस करता करें, है। आप ये टेक्निकल चीजों को छोड़ दें, ये कंपनी की हेडेक है, ये कंपनी कर लेगी, आप जी लोग जी सिर्फ जी, अपने क्योंकि और क्योंकि नए सर एक्चुअली एक्चुअली मेरी भी आईडी में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। 1.5 घंटे तो मैं आईडी नहीं खोल पाया, लेकिन ये सिस्टम की दिक्कत नहीं था मुझे। मेरे मोबाइल पे ही प्रॉब्लम आ गई थी अचानक से, सबसे जो कि पहले तो आपको आप बताया अपना हुआ ये था मैंने। BFI कॉइन का लोगो चेंज करें, इसका नया लोगो आ चुका जी है। जी ठीक है, वो जी, आपको मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल। जी ओके बिल्कुल जी। सर। अजय वर्मा जी, शवेश जी, मिलन जी, नहीं है कोई? सर जी सर उमर भाई। सभी लोग हैं, है, थके हुए हैं सब सब। है, कोई नहीं, सब अच्छा है, अच्छा। कोई नहीं गया है। आप एक काम करें, अगर पॉसिबल हो उमर सर, तो इतना सब चीजें आप कर रहे हैं तो डिसेबल करा देंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। यानी वो पॉज करा साइन अप डिसेबल हो जाएगा और स्लॉट पॉज करा बाइंग। दे, साइन अप। और सुन ले सर, सुन ले, मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन अप पॉज करा दें, साथ में अपना अपडेट ना कर पाए ये लोग, पॉज करा दे। कारण ये है कि हम कितना भी बोले, वो कर अभी देंगे, मैं उनको फोन करवा भी किया देंगे, था, वो बिल्कुल हो इतना जाएगा। कॉल आ रहा है, इतना कॉल आ रहा है, परेशान कर दे रहे हैं लोग। मना करने के बाद भी मानेंगे नहीं और लीडर्स को परेशान करके रख देंगे। तो अगर पॉसिबल है, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, कोई डजन मैटर, स्लॉट कोई अपग्रेडेशन जो मैटर है नहीं वो, करता है। ओके, उसको वो कह पॉज दिया करा मैंने, दे हो सर। वो कह दिया मैंने, हो जाती है बस दोनों चीज। बस बस सर, बढ़िया है। उसके बाद कल जैसा आपने कहा, मॉर्निंग में एक टाइम बता दें। आप पहले बात कर ले टेक्निकल टीम से, कितना लगता है, उससे 2 दिन ज्यादा ले कोई करके बात नहीं, और टाइम दे दे, कोई नहीं, टाइम दे कोई दे। इजी हो जाए, और हम लोग आराम से जो है कि उसका वेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस बस उसको पॉज इजी करा हो दे। जाए, सब इजी हो जाए, सब इजी हो जाए, कर लेंगे सारा कुछ जो है वो टेक्निकल टीम हो जाएगी। हाँ जी मिलन जी। जी उमर भाई, सबसे बड़ी खुशखबरी ये है हम सभी लोगों के लिए कि वाकई में हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5वीं बार अच्छी तरीके से लाइव हो गया। रही बात ग्लिचेस की, तो वो दूर हो जाएंगे, आपने बोला है टेक्निकल टीम से बात करके, तो बस स्मूथ हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या है। और अभी मौका भी है और समय भी ऐसा है कि फ्लाई हो जाएगा, बुलेटो इस फ्लाई प्रोजेक्ट करेगा। की अच्छी बात भला क्या है, इस प्रोजेक्ट की अच्छी जी बात ये है कि अभी जो भी छोटे छोटे इश्यूज आए हैं कि एक दफा रिजॉल्व हो गए ना, दोबारा हमें इसके ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी, ये सब कुछ ही ऑटो पे चल रहा है। जी ये जी एक जी अच्छी जी बात है, तो जी कोई नहीं, बिल्कुल। शुरू तो में ये दिक्कतें आ रही हैं, नो इशू। जी महेश जी। ये जी जी जी, महेश बोले भाई। बोले मिलन जी। बोले मिलिंद सर। महेश भाई करे कंटिन्यू बस, अभी कंटिन्यू सभी क्या, बोलिए बस थोड़ा थोड़ा। सब जो आदेश मिला है उस आदेश को समझते हैं। टीम्स को जी जी। समझाया जाता है भैया कि अब कुछ दिन का ब्रेक है।
हाँ फिर एक दौर ऑफिशियल आएगा बैनर अपना। भी डाल देंगे। हाँ जी बिल्कुल दौर आ बिल्कुल चुका है, बिल्कुल। दौर आ चुका है, लेकिन कैसा है शिकार करने के पहले 2 पैर पीछे होता है शेर, तो वैसे बुलेटो का जो बुल है वो 2 पैर पीछे हो रहा है अभी, फिर शिकार पे जाएगा। यस 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 यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी कामयाबी लेने के लिए पहले अपने अंदर आग जगानी पड़ती है और थोड़ा सा पीछे आना पड़ता है, फिर जाके होता है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कल मुलाकात होती है जी मीटिंग पे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।